Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So far we have completed 6 labs of authentication on Portsugar. Now we are going to work on the 7th lab. So let us get started. I'll quickly launch my Firefox browser now. Firefox browser I have and यहाँ पर मैंने 7th lab की जो description है उसको यहाँ पर आपके सामने रखा है. So this is username enumeration via account lock. The lab is vulnerable to username enumeration. It uses account locking, but this contains a logic flaw. To solve the lab, enumerate a valid username, root force the user password and access their account page. So basically जो application है, this application is vulnerable to username enumeration. I think application के response के basis में we can guess the correct username. और application is also implementing an account locking defense, but this contains a logic flaw. So we'll be seeing what kind of logic flaw is that, and in order to solve this lab successfully, हमें करेक्ट यूज़र नेम को एनुमरेट करना पड़ेगा, उसके बाद उसके पासवर्ड को ब्रूट फोर्स करके उसके अकाउंट के अंदर एक्सेस करना पड़ेगा. सो लेट अस क्विकली access this lab now. Also we have been provided with the candidate usernames and candidate passwords, लेकिन हमारे पास कोई डमी यूज़र नेम और डमी पासवर्ड नहीं है. हमारे पास कोई एक टेस्ट अकाउंट नहीं दिया हुआ है इस वाली लैब के अंदर. हाँ, हमारे पास यूज़र नेम्स की लिस्ट और पासवर्ड की लिस्ट है. सो वी आर गोइंग टू यूज़ बोथ द लिस्ट्स इन दिस लैब. वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड अवर लैब एंड वी हैव गॉट द URL. इस URL को यहाँ से कॉपी करेंगे. वी आर गोइंग टू सेट दिस URL इन द टारगेट. बब स्वीट के अंदर टारगेट स्कोप के अंदर ऐड में इस URL को डाल के विल बी सेटिंग दिस URL एज टारगेट. ओके, प्रॉक्सी में जाके HTTP हिस्ट्री. नाउ वी विल गो बैक टू आवर फायरफॉक्स ब्राउज़र और हम पेज को यहाँ पर एक बार लोड करेंगे. इसके बाद हम देखेंगे कि बब प्रॉक्सी जो है हमारी, वेदर इट्स लॉगिंग द रिक्वेस्ट और नॉट. सो यस, बब प्रॉक्सी इज लॉगिंग द रिक्वेस्ट. एज यू कैन सी वी आर गेटिंग द गेट रिक्वेस्ट हेयर एंड दिस द रिस्पॉन्स दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द एप्लीकेशन. सो हमारे पास यहाँ पर कैंडिडेट का यूज़र नेम्स और कैंडिडेट की पासवर्ड लिस्ट है. सो हम इसको एक बार ओपन कर लेंगे. सो द लैब्स डिस्क्रिप्शन इज सेइंग दैट दिस लैब इज़ वल्नरेबल टू यूज़र नेम एनुमरेशन. तो लैब के रिस्पॉन्स के बेस में हम यूज़र नेम को एनुमरेट कर सकते हो. लेट अस चेक इट आउट हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. सो माई अकाउंट पे आप जाएंगे. माई अकाउंट के अंदर जाके वी आर गेटिंग दिस लॉगिन पेज. लॉगिन पेज में यूज़र नेम और पासवर्ड की फील्ड है. सो वी डू नॉट हैव अ डमी पासवर्ड और यूज़र नेम. वी डू नॉट हैव अ टेस्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड. सो वी आर गोइंग टू यूज़ अ रैंडम नेम विच इज़ इनकरेक्ट. सो लेट अस सी हाउ एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड्स. ओके, एप्लीकेशन रिस्पॉन्डेड विद इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड. और कोई दूसरा इनकरेक्ट यूज़र नेम डालते हैं और इनकरेक्ट पासवर्ड डालते हैं. तो लेट्स सी एप्लीकेशन कैसे रिस्पॉन्ड करती है. अगेन इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड. लेट अस ट्राई some more attempts. Okay, after multiple attempts we have observed that the application is not blocking the IP. और यहाँ पर invalid username डालने के बाद application is showing this response. So we are going to see how we are going to enumerate the correct username with the help of this response. So अभी हमने यहाँ पर देखा कि हम जब incorrect username डालते with incorrect password, the application is showing this response. But we are not sure, but we do not know actually what kind of response we are going to get when we are going to insert the correct username. यदि हमारे पास कोई correct username आता है उसको डालने के बाद और उसका incorrect password डालने के बाद, will the application behave differently or will the application give the same response? So that we are going to check. हमने देखा इनवैलिड यूज़र नेम जब हमने डाला विद इनवैलिड पासवर्ड तो एप्लीकेशन ने वाला रिस्पॉन्स किया. जब इसके अंदर हम करेक्ट यूज़र नेम डालते हैं और इनकरेक्ट पासवर्ड डालते हैं तो एप्लीकेशन कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, दैट वी हैव टू सी. सो वील बी सेंडिंग दिस पोस्ट रिक्वेस्ट टू द इंट्रूडर. और इंट्रूडर को बेसिकली हम लिस्ट ऑफ यूज़र नेम देंगे और इंट्रूडर विल बी अटैकिंग दिस लॉग इन फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन. और यहाँ पर इंट्रूडर विल बी इंसर्टिंग मल्टीपल यूज़र नेम्स with multiple passwords. So let us set up our intruder in our Bub suite. This is the post request we have. We will send this post request to the intruder. Intruder में हमारी post request आ गई है. Now we are going to insert our payloads in the username field as well as the password field. Because यहाँ पर हमने क्या देखा है, हमने यहाँ पर ये देखा जब हम यहाँ पर इनकरेक्ट यूज़र नेम डालते हैं और कोई इनकरेक्ट पासवर्ड डालते हैं तो एप्लीकेशन ये रिस्पॉन्ड करती है. लेकिन हमें नहीं पता कि कोई अगर हम करेक्ट यूज़र नेम डालेंगे और कोई इनकरेक्ट पासवर्ड डालेंगे तो एप्लीकेशन कैसे बिहेव करेगी. करेक्ट यूज़र नेम हमारे पास इस वाली लिस्ट के अंदर कोई एक ना एक यूज़र नेम जो है वो करेक्ट है. देयर इज़ वन यूज़र नेम एटलीस्ट विच इज़ करेक्ट एंड यहाँ पर कोई एक पासवर्ड है विच इज़ ऑल्सो करेक्ट. सो वी विल सी हाउ दिस वर्क्स. सो लेट्स अटैक. We are going to use the
क्लस्टर बॉम्ब हियर, क्लस्टर बॉम्ब अटैक टाइप हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, और उससे पहले यहाँ पर हम यूज़र नेम की जो फील्ड है उसको सेट कर देंगे. सो लेट अस सेट द फील्ड. वी आर गोइंग टू सेट दिस पोजीशंस. Yes, so we have set 2 positions over here. Now we are going to insert the payload. So payload username field के लिए हम जो payload डालेंगे वो username वाला payload डालेंगे. Let's copy these usernames. Copy these usernames, paste them. Now we are going to set the second payload. Second payload is related to the passwords. Password के भी हम जो यहाँ पर payload है इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे. सो वी हैव गॉट 2 पेलोड्स ओवर हेयर. पहला जो पेलोड है वो हमारा जाएगा यूजर नेम का, जो दूसरा पेलोड जाएगा वो जाएगा पासवर्ड का. नाउ अब ये कैसे काम करेगा, वी आर गोइंग टू यूज द क्लस्टर बॉम्ब हेयर. क्लस्टर बॉम्ब अटैक टाइम में बेसिकली क्या होता है, जो 1 2 3 4 5 6 जो आपका पासवर्ड है वो सारे के सारे यूजर नेम के साथ टेस्ट होगा, कार्लोस के साथ टेस्ट होगा, रूट के साथ, एडमिन के साथ, सब जितने भी 100 हमारे पास यूजर नेम है सबके अगेंस्ट टेस्ट होगा. उसके बाद जो दूसरा वाला पासवर्ड है हमारा विच इज़ पासवर्ड, तो ये वाला जो पासवर्ड है वो टेस्ट होगा जितने भी यूज़र नेम है सबके सब यूज़र नेम के साथ टेस्ट होगा. उसके बाद जो हमारा थर्ड पासवर्ड है विच इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 दैट विल बी टेस्टेड अगेंस्ट ऑल द यूज़र नेम्स हियर. सो बेसिकली क्या है कि वन पासवर्ड विल बी टेस्टेड अगेंस्ट ऑल द यूज़र नेम्स, सेकंड पासवर्ड विल बी टेस्टेड अगेंस्ट ऑल द यूज़र नेम्स. सो दिस हाउ द अटैक विल प्रोसीड. सो इस वाले केस में क्या होता है कि ये जो अटैक टाइप होता है इसको हम कहते हैं क्लस्टर बॉम्ब अटैक टाइप. सो नेक्स्ट वी हैव द सेटिंग. सेटिंग में जाएंगे हम. सेटिंग में हम ग्रेप मैच में जो हमारे जो पुराने यहाँ पर कीवर्ड्स इनको हम रिमूव कर देंगे. तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या देखना चाहते हैं, ग्रेप मैच में क्या होगा कि जो भी रिक्वेस्ट होगी, जो भी इनकरेक्ट यूज़र नेम है, जब भी इनकरेक्ट यूज़र नेम इंट्रूडर डालेगा एप्लीकेशन के अंदर तो एप्लीकेशन विल रिस्पॉन्ड विद इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड. तो हम क्या कर सकते हैं, हम उन रिक्वेस्ट को फिल्टर कर सकते हैं विद दिस रिस्पॉन्स. तो जो बाकी के जो हमारे दूसरे रिक्वेस्ट होंगे तो वो शायद हो सकता है कि वो करेक्ट यूज़र नेम वाली रिक्वेस्ट हो. सो पेस्ट दिस. नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन इंट्रूडर विल बी अटैकिंग द एप्लीकेशन, तो जो भी रिक्वेस्ट होंगी, जो भी इनकरेक्ट यूज़र नेम वाली रिक्वेस्ट होंगी, उनके रिस्पॉन्स में हमें ये कीवर्ड मिलेगा. लेकिन जो करेक्ट यूज़र नेम होगा शायद उसके रिस्पॉन्स में हमें ये कीवर्ड ना मिले. सो दैट्स द रीज़न वी हैव गिवन दिस कीवर्ड. जब हमारे पास सारी की सारी रिक्वेस्ट आएंगी देन वी कैन फिल्टर आउट विच वन वी हैव टू चूज. इंट्रूडर के अंदर पोजीशन हमारी दोनों की दोनों सेट है. यहाँ पर वी आर गोइंग टू यूज क्लस्टर बॉम्ब. सो लेट्स स्टार्ट द अटैक. सो एज यू कैन सी अटैक इज इन प्रोग्रेस राइट नाउ. यहाँ पर एक यूज़र नेम के अगेंस्ट 1 2 3 4 5 6 टेस्ट हो रहा है, दूसरे यूज़र नेम के अगेंस्ट भी 1 2 3 4 5 6 टेस्ट हो रहा है. जैसे मैंने बताया था आपको कि एक जो पासवर्ड है वो सारे के सारे यूज़र नेम के अगेंस्ट टेस्ट होगा, उसके बाद जो दूसरा पासवर्ड है वो सारे के सारे यूज़र नेम के अगेंस्ट टेस्ट होगा. सो दिस इज हाउ दिस क्लस्टर बॉम्ब अटैक टाइप्स वर्क. वी गेव दिस कीवर्ड इन द ग्रेप राइट. सो जो भी रिक्वेस्ट हैं, जिन रिक्वेस्ट के बाद जो एप्लीकेशन इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड वाला रिस्पॉन्स दे रही है तो उनकी यहाँ पर आपको लिस्ट दिख रही है. हमने जैसे इंट्रूडर ने जैसे कार्लोस यूज़र नेम डाला, उसका पासवर्ड डाला, लेकिन एप्लीकेशन ने रिस्पॉन्ड क्या किया, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड. दैट मीन्स जो कार्लोस यूज़र नेम है वो इनकरेक्ट है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी इनकरेक्ट यूज़र नेम है उनके अगेंस्ट जो एप्लीकेशन है उसने इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड का मैसेज शो किया है. तो अभी हम यहाँ पर फिल्टर कर पा रहे हैं इनकरेक्ट यूज़र नेम की लिस्ट को, लेकिन वी आर गोइंग टू फाइंड ऐसी कौन सी रिक्वेस्ट है जिसके अगेंस्ट एप्लीकेशन ने ये वाला रिस्पॉन्स नहीं दिया. सो वी कैन फिल्टर दैट आउट. सो लेट अस वेट फॉर दिस अटैक टू गेट कंप्लीटेड. सो द अटैक इज़ ओवर नाउ. सो वी विल बी सीइंग कौन सी ऐसी रिक्वेस्ट है जिसके अगेंस्ट एप्लीकेशन ने इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड का रिस्पॉन्स नहीं दिया है. सो यहाँ पर एक बार क्लिक कर लेते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी यहाँ पर रिक्वेस्ट आ रही हैं. यहाँ पर आप देख सकते हो इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड की जो वैल्यू है यहाँ पर कुछ भी नहीं है. दैट मीन्स एप्लीकेशन ने इस यूज़र नेम के अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स नहीं दिया. तो हो सकता है ये जो यूज़र नेम हो करेक्ट हो. तो एक बार हम यूज़र नेम को चेक कर लेते हैं. दिस यूज़र नेम इज़ ADM, और ADM से एक बार हम ट्राई करते हैं एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करने का. ओके. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यू हैव मेड टू मैनी इनकरेक्ट लॉगिन अटेम्प्ट्स, प्लीज़ ट्राई अगेन इन 1 मिनट. जब हम यहाँ पर कोई इनकरेक्ट यूज़र नेम डाल रहे थे तो एप्लीकेशन ये वाला रिस्पॉन्स हमें नहीं दे रही थी, लेकिन जब जैसे ही हमने यहाँ पर करेक्ट यूज़र नेम डाला एप्लीकेशन ने ये वाला हमें रिस्पॉन्स दे दिया. तो एप्लीकेशन रिस्पॉन्स ये इसीलिए दिया फॉर करेक्ट यूज़र नेम कि एप्लीकेशन के अंदर एक बेसिकली फ्लॉ है. एप्लीकेशन जो है वो इनकरेक्ट यूज़र नेम के लिए एक अलग रिस्पॉन्स दे रही है और करेक्ट यूज़र नेम के लिए एक अलग रिस्पॉन्स दे रही है, जिसके कारण हमने करेक्ट यूज़र नेम को एनुमरेट कर दिया, यानी कि उसको हमने गेस कर दिया.
और यहाँ पर जो इंट्रूडर है उसने मल्टीपल अटैम्प्ट्स किए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। एडीएम जो है हमारा करेक्ट यूज़र नेम है, इसके अगेंस्ट इसने मल्टीपल यहाँ पर पासवर्ड को डाला, इसलिए जो एप्लीकेशन है उसने यहाँ पर जो इसके अटैम्प्ट है उसको ब्लॉक कर दिया, यानी कि उसने यूज़र को ब्लॉक कर दिया। सो लेट्स सी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने यूज़र को ब्लॉक तो कर दिया इसने। आई थिंक जो यहाँ पर यूज़र नेम है इसके अगेंस्ट इसने मल्टीपल पासवर्ड तो इसने यहाँ ट्राई किए हैं। सो लेट अस सी इनमें से कोई ऐसा पासवर्ड है जो करेक्ट है। तो यहाँ पर कोई ऐसा हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है क्या? लेट्स चेक दैट आउट। स्टेटस कोड में बढ़ जाएंगे। स्टेटस कोड में कोई ऐसा रिस्पॉन्स तो हमें, आई थिंक यहाँ पर तो कोई ऐसा रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा है। ये सारे के सारे जो स्टेटस कोड है 200 ही हैं। या फॉर एग्जांपल एडीएम जो रिक्वेस्ट है, जब हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड पासवर्ड दिया तो उसके बाद एप्लीकेशन ने क्या रिस्पॉन्स किया? एप्लीकेशन ने बोला यू हैव मेड टू मैनी इनकरेक्ट लॉगिन अटैम्प्ट्स, ठीक है। और यहाँ पर हमने जब क्वार्टी पासवर्ड दिया, इट रिस्पॉन्डेड विद यू हैव मेड टू मैनी इनकरेक्ट लॉगिन अटैम्प्ट्स। ओके, तो कोई ऐसी रिक्वेस्ट देखते हैं जो शायद कोई पास हो गई हो, या कोई ऐसे करेक्ट पासवर्ड जो है वो रिक्वेस्ट में गया हो। नीचे आप इसको स्क्रॉल कर सकते, या फिर हम यहाँ पर एक बार लेंथ देखते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखो जरा लेंथ में थोड़ी डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा यूज़र नेम गया वो गया था एडीएम, जो हमने बोला था ये हमारा करेक्ट यूज़र नेम है। और उसके बाद जो यहाँ पर आप देखोगे पासवर्ड हो गया हार्ले। और यहाँ पर आप जो लेंथ देखोगे वो लेंथ इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट देन द रेस्ट ऑफ द जो रिक्वेस्ट गई हैं। तो और यहाँ पर आप अगर रिस्पॉन्स भी चेक करोगे तो रिस्पॉन्स इज ऑल्सो डिफरेंट। सो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है कि इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड और लाइक योर अकाउंट इज़ लॉक्ड, प्लीज़ ट्राई आफ्टर 1 मिनट। जो एडीएम यूज़र नेम को डाला और उसके बाद हार्ले पासवर्ड को डाल के चेक किया तो यहाँ पर एप्लीकेशन ने कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं। तो ये थोड़ा सा क्यूरियस सा लगता है। सो लेट अस ट्राई दिस पासवर्ड वेदर दिस पासवर्ड इज़ वर्किंग और नॉट। सो एक बार हम इसे ट्राई करते हैं एडीएम, और यहाँ पर हार्ले पासवर्ड डालते हैं। बिंगो, वी हैव सक्सेसफुली एक्सेस द विक्टिम्स अकाउंट। तो ये वाली जो ऑथेंटिकेशन की लैब है हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहले हमने क्या किया, सक्सेसफुली जो यूज़र नेम उसको एनुमरेट किया विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन रिस्पॉन्स, क्योंकि एप्लीकेशन रिस्पॉन्स जो है वो इनकरेक्ट यूज़र नेम के लिए डिफरेंट रिस्पॉन्ड करती है, करेक्ट यूज़र नेम के लिए डिफरेंट रिस्पॉन्ड करती है। उसके बाद हमने पासवर्ड भी यहाँ पर चेक किया स्क्रॉल करके, और यहाँ पर हमने लेंथ भी देखी तो इसकी लेंथ थोड़ा डिफरेंट थी, जो बाकी की जो हमारी लेंथ आई उनसे डिफरेंट थी। तो शायद जो ये पासवर्ड है करेक्ट हो सकता है। तो ये हमने चेक किया एंड वी हैव आइडेंटिफाइड दैट दिस पासवर्ड वाज करेक्ट एंड वी सक्सेसफुली एक्सेस द विक्टिम्स अकाउंट। और यहाँ पर जो लैब है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुकी है। तो बेसिकली यहाँ पर एक फ्लॉ मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर एप्लीकेशन का फ्लॉ ये है कि एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन इज गिविंग अ डिफरेंट रिस्पॉन्स फॉर इनकरेक्ट यूजर नेम, इट इज गिविंग अ डिफरेंट रिस्पॉन्स फॉर द करेक्ट यूजर नेम। तो यहाँ पर हमने रिस्पॉन्स के बेसिस में पता लगा लिया कि कौन सा करेक्ट यूजर नेम है, कौन सा इनकरेक्ट यूजर नेम है। दूसरा ये है, जब इंट्रूडर ने एडीएम यूजर नेम डाला, करेक्ट यूजर नेम डाला और यहाँ पर पासवर्ड डाला, तो एप्लीकेशन ने जो एडीएम है उसको ब्लॉक कर दिया फॉर 1 मिनट। 1 मिनट के लिए एप्लीकेशन ने इसको ब्लॉक कर दिया। लेकिन क्या है कि ब्लॉक करने के बाद भी यहाँ पर जो इंट्रूडर था वो अटैम्प्ट कर रहा था और एप्लीकेशन वाज अलाउइंग द अटैम्प्ट। तो यहाँ पर एप्लीकेशन शुड नॉट अलाउ द अटैम्प्ट व्हेन द अकाउंट हैज़ बीन ब्लॉक्ड। एप्लीकेशन को एक जेनरिक यहाँ पर रिस्पॉन्स देना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ वट यूजर नेम यू आर गिविंग टू द एप्लीकेशन। अगर वो इनकरेक्ट यूजर नेम है तो सेम रिस्पॉन्स आना चाहिए, करेक्ट यूजर नेम के केस में भी सेम रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो यहाँ पर एक बड़ा फ्लॉ है जो जिसके कारण हमने एक यूजर नेम को एनुमरेट किया। दूसरा फ्लॉ ये है कि जब एप्लीकेशन मल्टीपल अटैम्प्ट्स को ब्लॉक कर रही है उसके बाद भी जो इंट्रूडर है इट इज़ वर्किंग फाइन, एप्लीकेशन इज नॉट ब्लॉकिंग दी आईपी। यहाँ पर आपने देखा कि हमने एक आईपी से इंट्रूडर को रन किया और इंट्रूडर ने मल्टीपल यूजर नेम्स को टेस्ट किया विद मल्टीपल पासवर्ड, तो एप्लीकेशन ने उस आईपी को ब्लॉक नहीं किया। तो इंट्रूडर का जो टेस्ट था वो सक्सेसफुल रहा। सो यहाँ पर एप्लीकेशन इज नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटिंग द आईपी ब्लॉकिंग। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस lab. We have successfully solved this lab. Thank you so much for watching.